हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार, सत्य हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं नीरज सिन्हा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वैसे हेमंत सोरेन ने आज अकेले ही शपथ ली है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। यह चौथी बार है जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सोरेन ने इस पारी को अबुआ सरकार यानी अपनी सरकार बताया है। उत्साह से लबरेज हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में मौजूद हजारों की भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उनके समर्थन में काफी देर तक नारे गूंजते रहे। मैदान में चारों तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के झंडे लहराते रहे। इस समारोह के गवाह हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन एवं हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन भी बनी। शपथ लेने से पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शिबू सोरेन और रूपी सोरेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हेमंत सोरेन की इस ताजपोशी में इंडिया ब्लॉक ने भी ताकत दिखाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। 26 नवंबर को हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस समारोह में शामिल होने का उन्हें न्योता दिया था। इससे पहले पिछले 25 नवंबर को इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना था। इसी दिन सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इससे पहले 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सबकी निगाहें इस ओर टिकी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जेएमएम, आरजेडी से कौन कौन चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं।
माना जा रहा है कि विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और उनके लिए यह काम बहुत कठिन नहीं है। हाल ही में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने 56 सीटों पर जीत हासिल की है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और सीपीआईएम ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। दूसरी तरफ सत्ता में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है जब किसी गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन एक दमदार राजनेता के तौर पर उभरे हैं। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने बीजेपी से सत्ता छीनी थी। 2019 में ही सोरेन के सत्ता पर काबिज होने का एक बड़ा असर आदिवासी राजनीति पर भी देखने को मिला है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने दिखा दिया है कि संथाल परगना से कोल्हान और छोटा नागपुर तक में हेमंत सोरेन ही उनके सर्वमान्य नेता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में राज्य में आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, जबकि 3 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। इधर विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी इलाकों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। 2019 में सत्ता संभालने के बाद हेमंत सोरेन के राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ आया। 31 जनवरी की रात जब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया। अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी यानी सत्ता की बागडोर अपने दल के सीनियर लीडर चंपाई सोरेन के हाथों में सौंपी। 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर बाहर आए और 4 जुलाई को उन्होंने फिर से सत्ता संभाली। हेमंत सोरेन के सत्ता संभाले जाने के बाद चंपाई सोरेन 30 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव में तुरुप का पत्ता साबित नहीं हो सके। चंपाई सोरेन अपनी सरायकेला की सीट तो जीत गए, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आदिवासियों के लिए रिजर्व कोई भी सीट नहीं आई। अलबत्ता चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला में हार का सामना करना पड़ा। इधर जेल से बाहर आने के बाद और सत्ता संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए अपनी नई पारी की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम फैसले लिए और कई लाभकारी योजनाएं लागू की। इसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में भी हुआ। हेमंत सोरेन की एक योजना मुख्यमंत्री मैया योजना चुनावी सियासत के केंद्र में रही। इस योजना के तहत राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेजी जा रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त इंडिया ब्लॉक ने वादा किया था कि दिसंबर से यह राशि 2500 रुपये कर दी जाएगी। कुछ अहम फैसले और महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ हेमंत सोरेन चुनाव में मजबूती से उतरे और नतीजे उनके पक्ष में आए। बहरहाल विपरीत परिस्थितियों में भी 2019 से 2024 तक सरकार को संभाले रखने, चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की हवा को रोककर बीजेपी को करारी मात देने वाले सोरेन के सामने जनाकांक्षाओं को पूरी करने, नौकरी रोजगार को लेकर युवाओं से किए वादे पूरे करने और अगुआ सरकार के स्लोगन को स्थापित करने की चुनौती है। उनकी नई पारी झारखंड को विकास की राह पर कैसे आगे ले जाएगी,
इसे देखा जाना है। धन्यवाद, शुक्रिया।